हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम बताएंगे पाठ 3। ये हमारी कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है और इससे पहले हमने आपको इसके सार के बारे में और इसका जीवन परिचय जो है कवि का हमने आपको बताया है। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि सल्लाट की आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रश्न सबसे पहले स्टेप जो है आपका प्रश्न होगा। इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण है। इसमें कवि ने बताया है कि कविता के द्वारा अपार संभावनाओं को खोजा जा सकता है और यह कहना गलत है कि कविता का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो ये इसके बारे में बताया। अब क्या कह रहा है वो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो वो कह रहा है इसमें कवि कविता की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता एक उड़ान है। जिस प्रकार से आगे बताया है कि जहां जैसे कि उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कह रहा है कि जिस प्रकार चिड़िया के उड़ने पर पता नहीं होता, उसी प्रकार कविता की सीमा भी असीम है, अपार है। कि जिस प्रकार से कोई पक्षी उड़कर कहाँ बैठेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, तो ठीक उसी प्रकार से कविता की जो उड़ान है वो भी सीमित नहीं है, असीमित है। उसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें यहाँ उड़ान से मतलब, कविता की उड़ान से मतलब है उसके कविता के नए भाव, नए रंग, नई विचारधाराएं जो होती है वो इसके बारे में बताया गया है। आगे क्या कह रहा है कि बाहर भीतर चिड़िया भी, जैसे कविता यहाँ पर दिखाया है, चिड़िया भी कविता की उड़ान के उस छोर तक नहीं पहुंच पाती। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान भी सीमित हो सकती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है वो सीमित नहीं है। कविता न केवल घर के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करती है, बल्कि वो बाहर के क्रियाकलापों का भी वर्णन करती है। तो यहाँ भाव है कि इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कविता के भाव इस घर या उस घर कविता के पंख लगाने से। तो यहाँ बताया है कविता न केवल घर
बल्कि बाहर, बल्कि बाहर के क्रियाकलापों का भी वर्णन करती है, क्रियाकलापों का भी वर्णन करती है। और यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे घर के अंदर जो गतिविधियां होती है उसके बारे में भी उसकी समस्याओं का वर्णन किया जाता है और बाहर के मार्मिक दृश्य का वर्णन भी किया जाता है। इसके बारे में ये बताया गया। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कविता के साथ कहने का तात्पर्य है कि कविता के साथ कल्पना के पंख होते हैं जिनकी उड़ान असीम है। हाँ, उसकी विचारधारा अलग है और इस प्रकार से कविता जो है उसका क्षेत्र असीम है, अनंत है। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो एक सीमित दायरे में लिखी जाती है इस प्रकार से। और उसके बाद अब आगे इसका विशेष जो है वो आता है। सबसे पहले आपको पता है कि सरलाट के अंदर प्रश्न लिखना है, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या लिखनी है और उसके बाद उसमें जो विशेष बातों का वर्णन किया गया है जो उस सरलाट के अंदर है वो इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ कवि ने चिड़िया और कविता की उड़ान की मनोहारी वर्णन किया। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 चिड़िया क्या जाने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया। हाँ, इसमें कवि ने चिड़िया और कविता की उड़ान का वर्णन किया है और यहाँ पर चिड़िया क्या जाने इसमें जो है आपका मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कविता के पंख में रूपक अलंकार का प्रयोग इसके अंदर किया हुआ है। और इस प्रकार से जो है भाषा जो है वो सरल, सहज और प्रभावी, भाषा सरल, सहज व प्रभाव में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ये नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 जो है वो आप देख सकते हैं, शब्द योजना सार्थक और स्टिक है। शब्द योजना सार्थक व स्टिक, ये इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।